ये मारण क्रिया है। हाँ हांडी, हांडी, इसी को मुठ क्रिया बोलते हैं। इसी को बोलते हैं। दोस्तों पहली बार द मोहित टॉक शो पर आपको दिखाई जा रही है मारण क्रिया। व्यक्ति का कपड़ा है जो इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके ऊपर ये क्रिया की गई है। की गई है। ये उसका डोल बना हुआ है, जो जाएगी ना चीज वो इसके ऊपर जाएगी। ये सबसे मेन श्रृंगार होता है औरत का, मेहंदी। मेहंदी। मेहंदी के बगैर वो सूनी रहती है। चूड़िया, लड्डू, नींबू, वो भी लौंग गाड़ के, रसगुल्ले, इत्र, जनेऊ, पान का पत्ता। पान का पत्ता। अच्छा गुरुजी, आपके पास है करंट पिशाचिनी जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब बता देगी। है मेरे पास। वर्तमान और भविष्य पता लगेगा। बिल्कुल पता चलता है। मेरे बारे में कुछ बताइए। परीक्षा ले रहा है? नहीं, मैं थोड़ा सा, अगर आपके पास है तो ठीक है, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ बस। आज तेरे मन के अंदर ये चल रहा है कि मैं जितना जल्दी है उतना जल्दी जाऊं। हाँ मतलब काम तो है गुरुजी, 2-3 काम है जो मुझे करने हैं, बट क्या काम है? तुम्हारा एक दोस्त है, उसका बर्थडे आज। बिल्कुल सही बात है। और उसने तेरे को बोला आना है। बर्थडे है गुरुजी, ठीक है। नाम बताइए, क्या नाम है जिसका बर्थडे है? दीपक नाम है उसका, और 27वां जन्मदिन है उसका। सूटकेस भर के लेके आया था पैसों की। आप पैसे से कर दो, पैसे नहीं। मैंने उसको थप्पड़ मारा वहीं पे। अघोरी को पैसा दिखा रहा तू, अघोरी को पैसा। बारिश करवा दूं पैसों की चाहूं तो। हमारे लिए पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। हम जो काम करेंगे वो सही काम करके देंगे, गलत के अंदर बिल्कुल नहीं आएंगे हम। थप्पड़ मार के ये बोला, यदि वापस तू मेरे पास आया यहाँ पे तो तू मारण क्रिया क्या करवाएगा? तेरी मारण क्रिया करके दूंगा मैं। घबरा गया, डर गया और भाग गया वहां से। सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा है जो सबसे तीव्र तरीके से असर करे? सबसे खतरनाक जो वो होता है वशीकरण, वो कामनी सिंदूर का होता है, जो कामाख्या देवी के अंदर प्राप्त होता है। कामाख्या देवी से प्राप्त होता है? हाँ। आपके पास है वो सिंदूर? है, बिल्कुल है। नमस्कार गुरुजी। हर हर महादेव, श्री शंभू। बोल बच्चा, क्या पूछना चाहता है? गुरुजी, आपका स्थान कहाँ पर है? आप आते कहाँ से? मेरा जो स्थान है वो हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट है मेरा स्थान। और काशी में मैं रहता हूँ, शिव की नगरी के अंदर। काशी जो है भगवान शिव की नगरी है। काशी शिव की नगरी है। हाँ। बहुत सारे अघोरियों का भी वहां पर वास है। वो इसीलिए जाते हैं वहां पे, भगवान शिव की नगरी के अंदर शिव की आराधना करने के लिए। और जो अघोरी होता है वो स्वयं शिव का अंश है। अघोरी स्वयं शिव का अंश है। उनका आशीर्वाद है वो। पर अघोरी शव का मांस खाते हैं, चिताओं पे रोटी सेक कर खाते हैं, चिताओं का मांस निकाल कर खाते हैं। सच बात है ना? बिल्कुल सच कह रहा है बच्चा तू। ये बात आपने किया कभी ऐसा कुछ? बिल्कुल किया मैंने। जलती चिता से मांस निकाल के खाया? जलती चिता से मांस भी खाया है और उसकी गति मोक्ष भी की है मैंने। गति मोक्ष कैसे करिए? गति मोक्ष ऐसे की कि जो मेरे को दिखा, एक चिता आई थी वहां पे और उसके भाग्य, उसने कुकर्म किए थे जीवन के अंदर, बहुत गंदे काम किए थे। उसका भटकना बहुत जरूरी था, ठीक है, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया था अपनी जिंदगी के अंदर। वो रोजाना पक्षियों को दाने घेरना और गौओं को चारा घेरने का काम करता था। तो उसके ये कर्म देख के मैंने उसकी गति मोक्ष की थी वहां पे। तो आपको उस प्रेत ने बोला था कि मेरी गति मोक्ष करे, या फिर कैसे आपको पता लगा? क्या था? हम तो त्रिकालदर्शी है बच्चा। त्रिकालदर्शी जानता है कौन तो होता है? इसको सब पता चल जाता है। सब पता चल जाता है। हम देख के बता देते हैं क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। बस हम अपने मगन रहते हैं अपने कार्य में। अच्छा गुरुजी, हम बात कर रहे थे तंत्र पे। आपने कहा तंत्र में इतनी शक्ति है कि तंत्र जमीन फाड़ सकता है, आसमान को जमीन पे लेके आ सकता है। तंत्र आज के समय में सब कर रहे हैं। हिंदू तंत्र भी हो रहा है, मुस्लिम तांत्रिक भी तंत्र कर रहा है, बंगाली तांत्रिक भी तंत्र कर रहा है। पर आपके हिसाब से सबसे खतरनाक तंत्र कौन कर रहा है? सबसे भयंकर तंत्र जो कर रहा है आज के टाइम के अंदर, वो कर रहा है अघोरी। अघोरी? हाँ, मतलब हिंदू तंत्र। हिंदू तंत्र सबसे बड़ा तंत्र है, इससे बड़ा कोई तंत्र नहीं है। और अघोरी का किया हुआ ना, इस संसार में क्या कहीं भी कोई भी नहीं काट सकता। क्या तंत्र करता है अघोरी? क्या ऐसी क्रियाएं करता है? क्या शक्ति होती है अघोरी के पास जिसका कांटा कोई नहीं काट सकता? अघोरी के पास बहुत बड़ी शक्ति होती है, शमशान की शक्ति होती है उसके पास में। ये तो तांत्रिक के पास भी होती है।
तांत्रिक जागता है, आपने देखा होगा तांत्रिक जागते हैं, वहां पे शमशान में काम करते हैं, लेकिन कोई भी तांत्रिक मुर्दे का मांस खाता है क्या? देखा आज तक आपने कभी? नहीं। अघोरी क्यों खाता है? वो शक्ति है उसके पास में, वो हर चीज को बस में कर सकता है, हर चीज को बस में कर सकता है, किसी को भी बस में कर सकता है इंसान। वो उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है अघोरी के लिए। तो क्या अगर कोई तंत्र क्रिया, कोई मुस्लिम तंत्र क्रिया किसी के ऊपर कर दी गई है, उसे अघोरी काट सकता है? या बंगाली क्रिया कर दी गई है तो अघोरी काट सकता है? बिल्कुल काट सकता है। मैंने आपको बताया कि उसके अंदर शमशान की मुर्दे की शक्ति होती है, जो मरा हुआ इंसान होता है ना, तो उसको वो गति मोक्ष देख सकता है, तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? मतलब जितनी चिताओं का मांस एक अघोरी खाता है, वो सारी शक्तियां उस अघोरी के अंदर होती है। हाँ। अच्छा गुरुजी, तंत्र में भी बहुत सारी क्रियाएं होती है, जैसे काले इल्म की क्रियाएं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, शमशान की क्रियाएं। आपके हिसाब से सबसे खतरनाक क्रिया कौन सी है? इनमें सबसे खतरनाक जो क्रिया होती है वो होती है मारण। मारण? हाँ, वशीकरण कर सकते हैं, उच्चाटन कर सकते हैं, संबंधन कर सकते हैं, लेकिन जो मारण जो क्रिया होती है, वो मारण क्रिया ऐसी क्रिया होती है कि कोई इंसान रहेगा नहीं तो उसके ऊपर और क्या करोगे आप? वो तो मर गया। तो मारण क्रिया सबसे मेन क्रिया होती है। कितने दिन में अगर किसी के ऊपर मारण क्रिया छोड़ी जाए तो कितने दिन में मर जाता है वो? उसके अंदर जो मारण क्रिया होती है, उसके अंदर दिन नहीं होते, उसके अंदर समय होता है। अच्छा, समय होता है, समय देखना पड़ता है। ये जो चीजें होती है, ग्रहण हो गया, होली हो गई, दीपावली हो गई, अमावस्या हो गई, ठीक है, इनके अंदर एक चीजें होती है ज्यादातर, सबसे ज्यादा इन्हीं दिनों में होती है। काली चौदस है। काली चौदस है। तो क्या कितने घंटे में मर जाता है आदमी अगर किसी के ऊपर मारण क्रिया छोड़ी गई तो? मारण क्रिया यदि छोड़ी गई, उससे कम से कम, जैसे ये अभी दीपावली गई है, तो दीपावली से 21 दिन पहले उसको काम करना पड़ता है, तब जाके वो दीपावली के ऊपर उसके ऊपर अटैक करेगी। 21वें दिन खत्म। अच्छा गुरुजी, आपके पास कभी कोई मारण क्रिया का केस आया है, कोई खतरनाक केस जिसे देखने के बाद आप खुद हैरान हो गए कि यार मतलब ऐसा भी कोई कर सकता है? आया था मेरे पास एक केस, कुछ दिन पहले की बात है। उस समय एक लड़का आया था मेरे पास, और वो लड़का ये बोल रहा था कि गुरुजी, बाबाजी मेरे ऊपर ऐसी चीजें की गई है, मैं बहुत दुखी हूं और मुझे जान से मार देगा वो बंदा, मेरे लिए कुछ कीजिए, यदि वो जिंदा रहा तो मैं जिंदा नहीं रह सकता यहाँ पे, वो बहुत मुझे परेशान कर रहा है, मेरी फैमिली को परेशान कर रहा है, मुझे बहुत दुखी कर रखा है। तो एक बार तो मैंने भी देखा ऐसा कौन है, और वो रोने लग गया, आंसू आ गए उसके आंखों में, और फोटो लेके आया था वो मेरे पास में। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, क्या है क्या नहीं, मैं देखूंगा तेरे लिए, तू दुखी हो रहा है, रो रहा है मेरे पास, तो रोता हुआ मैं किसी को देख नहीं सकता, मेरे सामने यदि कोई भी इंसान रोएगा ना, मैं उसका आंखों के आंसू नहीं देख सकता रोते हुए। तो मैंने बोला ला फोटो ला उसकी, कौन है कौन नहीं, देखता हूँ मैं कौन है। मैंने देखा, देखने के अंदर मुझे पता चला कि वो जो आया है मेरे पास और जिसकी वो फोटो देके गया है, वो फोटो उसके बड़े भाई की थी, और वो बंदा इतना नेक इंसान था, वो अपने पूरे परिवार को, माता पिता का, सभी का पालन पोषण कर रहा था, अपने व्यापार को देख रहा था, और धार्मिक प्रकृति का इंसान था वो। अपने ही भाई की मारण क्रिया का केस लेकर आया? हाँ, आपके पास? हाँ। और उस लड़के के बारे में फिर मैंने देखा, उसके छोटे भाई के बारे में मेरी सिद्धियों के द्वारा, तो मुझे ये पता चला कि वो दुष्ट प्रकृति का इंसान, लड़कीबाज, शराब पीने वाला, जुआ सट्टे खेलने वाला, अपने घर वालों को बर्बाद करने वाला इंसान था वो। और बस इसलिए आया था कि उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी माता पिता की वो खुद हड़प ले, हिस्सा हड़पना चाहता था। हाँ, हिस्सा हड़पना चाहता था। तो मैंने उसको मना कर दिया। फिर वो मेरे पास आया वापस एक दिन, और सूटकेस भर के लेके आया था पैसों की, कि आप ऐसे से कर दो, ऐसे नहीं। मैंने उसको थप्पड़ मारा वहीं पे। अघोरी को पैसा दिखा रहा तू, अघोरी को पैसा, बारिश करवा दूं पैसों की चाहूं तो। हमारे लिए पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, हम जो काम करेंगे वो सही काम करके देंगे, गलत के अंदर बिल्कुल नहीं आएंगे हम। तो उसको मैंने वहां से भगाया, फिर मना कर दिया मैंने साहब उसको। उसके बाद दोबारा कभी नहीं आया? दोबारा मैंने उसको जाते हुए मैंने उसको थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मार के ये बोला, यदि वापस तू मेरे पास आया यहाँ पे तो तू मारण क्रिया क्या करवाएगा, तेरी मारण क्रिया करके दूंगा मैं।
घबरा गया, डर गया और भाग गया वहां से। अच्छा, उसके बाद फिर वो दोबारा नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। तो गुरुजी ये पलट सकती है मारण क्रिया? अगर कोई व्यक्ति मेरे ऊपर करवा रहा है तो क्या मैं उसको पलट करवा सकता हूँ, वापस उसके ऊपर भेज सकता हूँ जो मेरे ऊपर करवा रहा है? बिल्कुल होती है ऐसी, पलट जाती है? पलट जाती है। कैसे, क्या कैसे पलटते हैं? क्या शक्ति छोड़ते हैं, क्या प्रेत छोड़ते हैं आप उसको पलटने के लिए? ये सिद्धि होती है और कुछ चीजें होती है, वस्तु ये। अच्छा गुरुजी, आप कह रहे हैं कि आप मारण क्रिया नहीं करते, पर आप मारण क्रिया काटने का काम करते हैं। कोई मारण क्रिया आपने काटी है, कोई खतरनाक क्रिया किसी के ऊपर छोड़ी हुई और आपने काटी हो? हाँ मैंने काटी है, कई काटी है मैंने। मैं अभी का आपको बता देता हूँ, मेरे पास ऐसा केस आया हुआ है कि उसके घर के अंदर, उस औरत के अंदर बहुत भयंकर चीजें हो रही थी, जैसे पागलों की तरह कर रही थी और कर रही थी। तो उसका मैं वो अभी भी मेरे पास केस पड़ा हुआ है और वो मैं करने जा रहा हूँ। और वो बच्चे के पास पड़ी है सारी चीजें। बच्चे के पास पड़ी है? हाँ, मतलब आपकी शिष्य के पास पड़ी है? शिष्य के पास पड़ी है। कहाँ है इस चीज? मैं अभी भी लेके आया हूँ साथ में, क्योंकि उसको अलग छोड़ नहीं सकता। अलग छोड़ते ही उस बच्ची के ऊपर वो मारण क्रिया की सारी चीजें जा सकती है। तो मतलब मैंने मंत्रों से बांध रखा उसको। तो क्या चीज है, मतलब क्या लेकर आए हैं साथ में? है क्या वो, क्या चीज है? दिखाई नहीं जाती है। क्या चीज है, मतलब क्या कपड़ा है, कुछ क्या है, कुछ हड्डी है? हड्डी कपड़ा कुछ नहीं, उसके अंदर क्या होता है, एक मटका होता है, उस मटके के अंदर सारी चीजें रखी जाती है। तो मटका आपके पास है? बिल्कुल है। मारण क्रिया का मटका आपके पास है, आप लेकर आए हाँ, स्टूडियो में? बिल्कुल। मुझे हमारे लिए दिक्कत ना हो जाए फिर, मतलब मारण क्रिया की मटकी अगर स्टूडियो में है तो फिर तो वो मैं भी तो हूँ आपके साथ, तो उसके मेरे होते हुए कैसे हो सकती है ये? उसके अंदर कुछ काली शक्तियां भी तो होंगी। बिल्कुल है, शक्ति है सारी है। मतलब कुछ हम गलत असर नहीं डालेगी? मंत्रों से बांधा हुआ है वो। देख सकते हैं एक बार? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी देखा जाता है। नहीं, आप कह रहे हैं ना मंत्रों में बंधी हुई है, तो मंत्रों में बंधी है तो फिर आपके काबू में होगी, तो एक बार दिखा। हर इंसान को दिखाई नहीं जाती ये चीजें। क्या हो जाएगा अगर देख लेंगे तो? देखने से नुकसान हो सकता है। पर नुकसान कैसे होगा? वो आपके कब्जे में है, आपने वो मेरे कब्जे में है, सब कुछ है, मेरे मंत्रों से बांधा हुआ है। हम एक बार बस मैं देखना चाहता हूँ, ऑडियंस देख लेगी कि भाई आखिर मारण क्रिया क्या होती है, कैसे चलाई जाती है, क्या उसमें प्रोसेस होता है। थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा, जनता को आइडिया हो जाएगा। नहीं मतलब हम छुएंगे नहीं, हम बस ऐसे देख लेंगे दूर से एक बार कि मतलब इसके अंदर क्या करोगे देख के? हमें आइडिया हो जाएगा, जनता को आइडिया हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को नई चीजें देखने को मिलेगी, कुछ नई चीज सीखेंगे। प्रदर्शन करना है मेरे को? नहीं प्रदर्शन नहीं, मतलब अगर आपके पास कोई सिद्धि शक्ति है और आपने वो चीज करी हुई है तो हमें भी थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा, हमारे लिए कोई नई चीज हो जाएगी। गुरुजी देखना चाहते हो, ये क्या है मन का वो बताओ आप। मतलब मन के अंदर एक चीज है कि आखिर ये चीज क्या होती है, ये कैसे काम करती है, मटकी के अंदर क्या होता है, मटकी कैसी होती है? यदि आप इतना कह रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोगों की भलाई के लिए, लोगों को पता चले कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, और लोग अपना बचाव कर पाए। हाँ, बस हमारा भी मकसद यही है गुरुजी कि आखिर ये अगर मारण क्रिया एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ी क्रिया है, सबसे खतरनाक क्रिया मारण क्रिया ही है। तो अगर हमें पता लग जाएगा, बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर ये चीज कैसे होती है, इसके अंदर होता क्या है, तो शायद एक नई जानकारी पता लगे लोगों को और मुझे भी। आप इसीलिए मैं दिखाने के लिए माना हूं, वरना मैं दिखाता नहीं आपको। आप ये कह रहे हो ना भी हमारे लोग देखें और लोगों को पता लगे, तो कोई बात नहीं है, मैं मेरे नियम तोड़ने के लिए तैयार हूं। क्योंकि हमारे बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी पहली बात तो, क्योंकि बहुत सारे तांत्रिक अघोरी हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आते हैं, हमारे शो पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कुछ ना कुछ क्रिया, कुछ ना कुछ चमत्कार करके दिखाते हैं। तो उम्मीद है आपसे भी शायद आप भी कुछ अच्छा करके दिखाएं, हमें कुछ नया पता लगे हमें। चलो कोई बात नहीं, दिखाऊंगा बच्चा तेरे को भी, लेकिन आप उस मटकी को भूल के भी हाथ मत लगाना, छूना मत। नहीं गुरुजी, मैं तो वैसे नहीं छूंगा, क्योंकि मारण क्रिया है, मारण क्रिया मतलब सीधी मौत, तो ऐसी चीज को तो मैं क्या कोई भी हाथ नहीं लगाना चाहेगा। बट देखना चाहते हैं ठीक है, लेकिन वो मंत्रों में बंधी हुई, आपने कहा मंत्रों में बंधी हुई है, उसके अंदर कोई प्रेत शक्ति कुछ ऐसा तो नहीं निकलेगा जो गलत? कुछ नहीं, वो मेरे मंत्रों में बंधा हुआ है। यदि कुछ भी निकलेगा वो तेरे को दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे ना नुकसान कर पाएगा, वो वापस अपने स्थान के ऊपर चले जाएगा। तो ठीक है गुरुजी, एक बार थोड़ा सा दिखा दीजिए क्या चीज होती है। मेरे शिष्य बाहर खड़े होंगे, आप उनको बुलाइए एक बार गुरुजी का सामान मंगाइए। गुरुजी यही सामान है? हाँ यही है। ये मारण क्रिया है? ये मारण क्रिया है। ये मारण क्रिया है? हाँ। हांडी?
हाँ जी, इसी को मुटकरिया बोलते हैं। इसी को बोलते हैं। आज तक किसी ने दिखाया नहीं होगा, ना किसी ने बताया होगा। ये मैं बस इसलिए दिखा रहा हूं कि लोगों का भला हो। हाँ, पहले इसको अलग करो अल्लू को। रुको एक मिनट, भूल के भी हाथ नहीं लगना चाहिए इसके। इसको रखो। देख सकते हैं क्या होता है? बिल्कुल, रुको एक मिनट। तो वैसे क्या शक्ति है इसके अंदर, क्या शक्तियां चलती है जो ये उड़ती हुई जाती है? एक मटकी, इतनी भारी मटकी जिसके अंदर इतना सारा सामान रखा है, ये उड़ती हुई कैसे जाती है? ये मसानी क्रिया होती है, मसान की। जो चिता जलती है ना, उस चिता की जलती हुई वो एक मतलब ये मसान की होती है मेन। और इसके अंदर पूर्ण रूप से आग होती है, और आग की शक्ति होती है इसमें। मसान की कई चीजें रखी हुई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा तब पता चलेगी, ऐसे थोड़ी पता चलेगी आपको। प्रेत शक्तियां भी होती है? प्रेत भी होती है। क्या मतलब, क्या प्रेत है, क्या शक्ति है, क्या है? रुको एक मिनट, सब्र करो। हाँ, एक मिनट, थोड़ा इधर कर लेता हूं उसको। देखना चाहोगे? देख ही लो आज। कुछ होता तो नहीं है ना? होगा कुछ प्रेत नहीं। वेत हमारी कुछ ऐसा तो नहीं होगा ना नुकसान? किसी के ऊपर नुकसान नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होगा, मेरे मंत्रों में बंधे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, पहली बार द मोहित टॉक शो पर आपको दिखाई जा रही है मारण क्रिया। आखिर मारण क्रिया होती क्या है, कैसे की जाती है, इसके अंदर रखा हुआ भोग क्या होता है, किस प्रकार का और कितने प्रकार का भोग मारण क्रिया के अंदर रखा जाता है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी सिर्फ द मोहित टॉक शो पर। तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते हैं आज क्या होने वाला है। पर जो भी होगा कुछ खतरनाक ही होगा, क्योंकि पहली बार इतिहास में, पहली बार किसी चैनल पर दिखाई जा रही है मारण क्रिया, वो भी लाइव। ये देखो, ये उस व्यक्ति का कपड़ा है जो इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके ऊपर ये क्रिया की गई है, की गई है। और उसके अंदर उसके कुछ बाल की जरूरत पड़ती थी, तो वो ये बाल लिए, जिससे क्या है कि उसके शरीर के ऊपर वो चीजें टच ना हो। शरीर की कोई ना कोई चीज चाहिए हमें। ये उनके बाल है, बाल है, ये बाल है, बाल है। ये क्रिया किस पे की है? बच्चे पे, आदमी पे, किसी औरत की? इस कोई औरत है, उस औरत के ऊपर की हुई है। ये उसका डोल बना हुआ है, जो जाएगी ना चीज, वो इसके ऊपर जाएगी। ये डॉल है? हाँ, मतलब ये डॉल का अर्थ क्या है, मतलब किसके लिए बनी हुई है? ये उस औरत का एक्स बनाया गया, मतलब उसका एक रूप बनाया गया है। एक बार दिखाएंगे आप कैमरे में? बिल्कुल बिल्कुल, एक एक एक, एक चीज आप कैमरे में भी दिखा दीजिए। देखिए, ये गुड़िया, फिर ये बाल, उसके बाद में औरत के श्रृंगार की चीजें चाहिए हमें, जैसे बिंदी हो गई, इधर रख लेता हूँ एक। ये सबसे मेन श्रृंगार होता है औरत का, मेहंदी। मेहंदी। मेहंदी के बगैर वो सूनी रहती है। चूड़िया, पहली बार मैं देख रहा हूँ ये क्रिया, मारण क्रिया का भोग। ये भोग ही होता है उसका? ये भोग होता है। इसमें क्या होता है कि जो मारण क्रिया चलाई गई है उसके ऊपर, वो सारी चीजें है ना इसके ऊपर आ जाएगी। किसके ऊपर? ये जो पुतला जो दिखाया ना मैंने आपको, अच्छा, वो सारी क्रिया इसके ऊपर आएगी? इसके ऊपर आ जाएगी वो सारी की सारी। और जितनी बार वो बंदा चलाएगा उतनी बार इसी के ऊपर आएगी। कभी भी उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। ये लड्डू, लड्डू किस लिए? ये प्रेत जो होता है ना, जो मैंने इसके अंदर छोड़ रखा है,
उस औरत को बचाने के लिए, उसका भोग है ये प्रेत का। अच्छा, प्रेत का ये भोग है, हाँ, तो ये रखना पड़ता है। रखना पड़ता है, क्योंकि जितनी बार वो छोड़ेगा मारण क्रिया जो भी इंसान उस औरत के ऊपर, तो वो सारी की सारी वो प्रेत और प्रेत के माध्यम से ये जो डोल बनी हुई दिखाई ना मैंने आपको जी, इसके ऊपर जाएगी वो सारी इसके ऊपर कैसे जाएगी? इसके ऊपर उस जो मूठ करनी बोलते हैं, जो मारण क्रिया बोलते हैं, वो सारी की सारी इसके ऊपर जाएगी और उसको ये लगेगा कि वो औरत ये है। नींबू नींबू, वो भी लौंग गाड़ के? लौंग डाल के। क्यों गाड़ी जाती है? ये इसलिए गाड़ी जाती है कि कोई भी चीज कैसे भी हो वो इसके अंदर समावेश हो जाती है। कोई नेगेटिविटी जो शक्ति है, हाँ कोई- शक्तियां होती है, वो नींबू से द्वारा ये पता चलती है। मेन मतलब बहुत चीजें होती है, मैं आपको बताने जाऊंगा ना तो ये मान लो आप 5-6 घंटे लग जाएंगे आपको एक एक चीज के बारे में विस्तार में बताने जाऊंगा, तो आप देखते रहिए। एक और भोग रहता है, दूध का होता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, एक लड्डू, एक रसगुल्ला, हाँ 2 मिठाई रखनी पड़ती है। 2 मिठाई रखनी पड़ती है इसके अंदर, क्योंकि दूध की जरूरी होती है, तो दूध तो कच्चा रख नहीं सकते इसके अंदर। अच्छा। और ये चीज किससे बनती है? दूध से बनती है। सेंट, इत्र, ये किस लिए रखा हुआ है? ये जो प्रेत है ना साथ में, उसके लिए। प्रेत इनसे खुशबू से बहुत प्रसन्न होता है, खुश होता है वो। तो ये एक प्रेत के लिए रखा जा रहा है ये सारा भोग, हाँ, जो इस मटकी को लेके जाएगा। लेके जाएगा। जनेऊ प्रेत के लिए, क्यों प्रेत कौन होता है? आदमी होता है ना। ये लौंग, एक बार दिखा दीजिए निकाल के, मतलब तो काली चीजें बहुत जरूरी होती है इस चीज के अंदर। एक उठा के दिखा दीजिए, मतलब पेपर को रख के कैमरे पे। लौंग है। लौंग लौंग क्यों रखी जाती है? लौंग ये इसलिए रखी जाती है, काली चीज है ये, और लौंग बहुत ज्यादा काम आती है इन चीजों में। उड़द और लौंग, इनसे ज्यादातर तंत्र साधना होती ये है। दूसरा पेपर में क्या है? ये उड़द। उड़द क्यों? उड़द का क्या मतलब है? काली चीज है, काली शक्तियों की। तो काले कुछ भी डाल सकते हैं? कुछ भी नहीं डाल सकते। जैसे मेन जो काली चीजें होती है ना काम में आने वाली, जैसे काजल है, काजल मैं आपको दिखाता हूं, ये काजल, हर कुछ नहीं डाल सकते, हर चीज इसमें। ये पिन हो गई, लोहे की चीज होनी जरूरी होती है साथ में। लोहे की चीज? लोहे की चीज, कील भी डाल सकते इसमें। और एक पान, पान का पत्ता? पान का पत्ता। ये क्या कारण है डालने का इसका? पान का पत्ता इसलिए चाहिए हमें कि वनस्पति है ये, वनस्पति भी हमें साथ में चाहिए। मतलब पूजा के अंदर भी पान काम में लेते हैं और चीजें काम में नहीं लेते हैं, तो वो चीजें जो शास्त्रों के अनुसार बनी हुई है वो चीजें हमें चाहिए। अच्छी चीजें भी आती हैं और बुरी चीजें भी काम में आती है, तभी जाके उस चीज को हम रोक सकते हैं। यदि किसी के ऊपर मारण क्रिया करनी होती है ना तो इतनी चीजों की जरूरत नहीं होती, ये रोकनी है हमें। अच्छा, रोकने के लिए? रोकने के लिए ज्यादा। तो ये आपने इसमें डाला, इसमें वो प्रेत है, अब ये मटकी उसके पास जाएगी, उसे रोकेगी या उसे मारेगी? रोकेगी। रोकेगी कैसे मटकी जब जाएगी तो? मटकी जलेगी नहीं, इसको मैं लेके जाऊंगा और लेके जाके वहां पे शमशान के अंदर सिद्धियां है मेरी, और उनके द्वारा मैं कुछ वहां पे तपस्या करनी पड़ेगी मुझे वहां पे। ये सामान पहले इसके अंदर था? हाँ। ये सामान किसी के ऊपर मारण छोड़ा हुआ था? हाँ। आपने मटकी उठाई? हाँ। अब ये सारा सामान अब इसको तोड़ेंगे? हाँ, शमशान में इसकी शक्ति को तोड़ेंगे? शक्ति को तोड़ूंगा वहां पे। अच्छा। और जाके वहां पे शमशान के अंदर इसको गाड़ूंगा वहां पे। अच्छा। जिससे क्या होगा कि जिंदगी में कभी भी वो उसके औरत के ऊपर, उस बच्ची के ऊपर मारण क्रिया होगी, उसके अलावा नहीं, किसी के भी अलावा, तो वो सारी मारण क्रिया इस मटकी में जाएगी। और जिस दिन ये मटकी निकल गई वहां से, ठीक है, उस दिन मुश्किल हो सकती है उसके लिए। अच्छा। हाँ, तो ऐसे हम जगह जाते हैं, जैसे शमशान हो गया, शमशान में कौन खोदेगा, कौन करेगा, या जंगल हो गया, जंगल में लेके जाते हैं, या बहता हुआ जो पानी होता है जैसे, तो उसके अंदर हम उसको छोड़ देते हैं, जिसे कोई निकाल ही नहीं सकता है। ठीक है गुरुजी, अगर इसके अंदर ही सारा सामान रखा है, अगर इस भोग को, इस लड्डू को, इस रसगुल्ले को कोई खा ले,
इस मेहंदी का कोई इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा? पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा। क्योंकि ये भोग प्रेत के लिए रखा गया है, वो प्रेत उससे लग जाएगा। अच्छा, वो प्रेत उस पर लग जाएगा। हाँ, और अगर इसे चौराहे पे रख दिया जाए तो क्या उतारा बन जाएगा? उतारा अलग चीज होती है। अच्छा, उतारा तो एक छोटी सी चीज है। ठीक है, उतारे पर भी आएंगे, बट ये सारी सामान, ये सारी चीजें, मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ, बहुत खतरनाक चीजें हैं। आपके रिक्वेस्ट के ऊपर, आपके अनुरोध के ऊपर मैंने ये चीजें आपको दिखाई है, वरना दिखाने वाला नहीं था। और इसको ज्यादा समय तक हम बाहर नहीं रख सकते। पहली बार आप सब देख रहे हैं मारण क्रिया, द मोहित टॉक शो पर आपको दिखा रही है मारण क्रिया कैसे होती है, क्या चलाई जाती है, क्या भोग रखा जाता है, क्या शक्ति इसके अंदर होती है। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम लेकर आते हैं वो सारी चीजें जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती। पहली बार द मोहित टॉक शो पर आप देख रहे हैं मारण क्रिया। अच्छा गुरु जी, अब ये तो मटकी है, ये क्रिया है, आप इसे काट रहे हैं, ये काम कैसे करती है, कैसे छूटी जाती, कैसे हवा में उड़ती जाती? बच्चा ये ऐसे काम करती है कि इसको रात्रि के अंदर कम से कम ये मान के चलो 12 बजे से लेके 3 बजे का समय होता है, उस समय हमें ये छोड़नी पड़ती है। तो ये वहां पे जाती है और आग का गोला बन जाती है। और जो प्रचलित मतलब जान पहचान वाला बंदा होता है, उसकी आवाज में उसको आवाज लगाती है। और जैसे वो अपना दरवाजा खोलता है या उसके पास चला जाता है, वहां पे जाती है तो उसको देखती है तो उसकी धड़कन रुक जाती है, और धड़कन रुकने से उसका दिल थम जाता है और वो मर जाते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा कि कई बार साइलेंट हार्ट अटैक होते हैं और होते हैं, पहले नहीं होते थे, आजकल क्यों हो रहे हैं? पहले इतने जादू टोने सुने थे आपने कभी? आज आप कहीं भी कोई भी चौरास्ते के ऊपर जाके देखो, कहीं आपको जादू टोने करते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो वो ये चीजें होती हैं उसके अंदर। मैंने सुना आवाज लगे थे, फटती भी है। फटती है वहां पे, लेकिन उसके अंदर उसके कुछ अंश नहीं रहते हैं। अच्छा, वो गायब हो जाते हैं सारे सारे फटते भी दिखेंगे नहीं किसी को, बस उसको जो मरने वाला है उसको ही दिखेगी वो चीजें। अब मैं इसको ज्यादा देर इसको रख नहीं सकता हूँ, आप इसको हटवाओ। अच्छा, इसे हटवा दें? हाँ, ले जाइए। एक मिनट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर से चालू करेंगे, क्योंकि पहली बार देखी हमने मारण क्रिया, आपने पहली बार शायद देखी होगी, हमने भी पहली बार देखी है। तो गुरुजी 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार द मोहित टॉक शो में ब्रेक के बाद। और आपने देखी मारण क्रिया, हमने भी पहली बार देखी मारण क्रिया। क्या होता है मारण क्रिया, क्या भोग होता है, क्या शक्ति होती है, क्या प्रेत होता है, क्या कैसे छोड़ी जाती है, सब कुछ हमारे लिए नया था। और गुरुजी स्वागत है आपका द मोहित टॉक शो में फिर से एक बार। नमस्कार। जय श्री महाकाल। अच्छा गुरुजी, ये तो थी मारण क्रिया, एक मारण क्रिया की मटकी, एक हांडी मुठ क्रिया। ऐसे ही मटकी हमने चौराहों पर भी देखी कई बार, चौराहे पे रखी रहती है, कपड़े से बंधी हुई, जिसके अंदर फूल मालाएं बहुत सारी सामान होता है। वो और ये अलग होता है? ये अलग होता है दोनों। तो वो क्या चीज होती है? वो उतारा होता है, ये मारण क्रिया है। क्या है उतारा, कैसे, क्या उतारे के अंदर क्या होता है, किसी को बुरा समय चल रहा है, किसी के अंदर परेशानी आ रही है, दुख तकलीफ है, तो वो उसके ऊपर उतारा बता देते हैं, तो उतारा लगा के आते हैं वो। तो क्या भोग होता है उसके अंदर, क्या रखा जाता है? उसमें कई चीजें रखते हैं, जैसे सेंट हो गया, उसके अंदर जैसे कील हो गई, जैसे मतलब मांस हो गया, शराब हो गई, ठीक है, जैसे कई बार तो उसके अंदर मुर्गा भी रखा जाता है, कई सी चीजें रखते हैं उसके अंदर, 7 प्रकार की मिठाई हो गई, ये चीजें रखते हैं उसके अंदर। अच्छा गुरुजी, ये जो भोग रखा जाता है, जो उतार के चौराहे पे रखा जाता है, तो अगर इस उतारे का पैर किसी पे लग जाए, गलती से कोई छेड़ दे, गलती से हाथ लग जाए, कोई छोटा बच्चा, जानवर, तो क्या सारी चीजें, सारा जो उसके अंदर कोई प्रेत शक्ति है तो उसके साथ लग जाती है? बिल्कुल लग जाती है। सच में होता है? हाँ बिल्कुल होता है, काम करती है चीजें। हाँ, इंसान जो है उसके ऊपर काम करेगी, इंसान के ऊपर करेगी, लेकिन जानवर के ऊपर नहीं करेगी। जानवर के ऊपर ये काम नहीं करती है, इंसान के ऊपर करती है। एक मेरे पास केस आया था, पंजाब का था, आपको नाम तो नहीं बताऊंगा उस फैमिली का क्या नाम था और कौन सी जगह के थे। तो उसके अंदर केस ऐसे था कि 2 बहुएं थी घर के अंदर, तो उसके अंदर एक जो जेठानी थी उसको बच्चा नहीं हो रहा था, और जो देवरानी थी उसको बच्चा हो गया।
ठीक है। तो उसके घर के अंदर कले कले चलने लगा कि काफी समय हो गया, तेरे से शादी हो चुकी है और तेरे अभी तक नहीं हुआ, और जो बाद में आई उसको बच्चा हो गया। तो उसके अंदर उसका जो पति है उसका वो भी है ना, उसको गुस्सा करना, मारना, पीटना ऐसे करने लगा। तो इससे दुख पाके वो उसने क्या किया, किसी पंडित के पास गई। वो जाने के बाद में उसने क्या बताया कि तू उतारा लगा एक। तो उसने उतारा लगाया अपना। उतारा लगाने के बाद में क्या हुआ कि वहां जैसे वो रख के आई रात्रि के समय, तो उस समय कोई समय का फेर मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए कि एक औरत थी, उसके 7 महीने का बच्चा था और वो उस उतारे के पैर लग गया। जाते समय लगने के बाद में जैसे वो घर के ऊपर आई तो वो तड़पने लगी भयंकर तरीके से, और तड़पते तड़पते इतना भयंकर दर्द होने लगा कि उसका गर्भपात हो गया। खून ही खून, खून ही खून। समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ। बच्चा खत्म हो गया। बच्चा खत्म हो गया बिल्कुल। ठीक है। और जिसने जो किया था, ठीक है, उसके ये मान के चलो कम से कम साल भर के अंदर अंदर बच्चा हो गया। जिसने उतारा रखवाया था। उतारा रखवाया था, साल बच्चा भर हो के गया। अंदर बच्चा हो गया। और जिसके पैर लगा था आज तक उसके बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि जो पूरी एनर्जी थी उसकी वो ले गई। ये प्रेत शक्ति काम करती प्रेत है। शक्ति काम करती है उसमें। मैं यही कहता हूँ कि भूल से भी उतारे के अंदर हाथ नहीं डालना चाहिए। तो उसका कोई काट नहीं हो सकता जिनका पैर लगा दोबारा, मतलब बाद में जिनका पैर लगा उतारे पे, जिनका बच्चा नहीं हुआ, उनको दोबारा संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती? हो सकती है, अच्छा, हो सकती है, लेकिन विधि के अनुसार किया जाए और सही तरीके से किया जाए और सही आदमी से कार्य करवाया जाए, हो जाएगा। हो जाएगा बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है। गुरुजी, ये हमने देखा मारण क्रिया, उतारा। अगर हम बात करें मारण क्रिया के बाद अगर कोई खतरनाक क्रिया है, मुझे जो लगता है वो है वशीकरण की क्रिया। क्योंकि मुझे लगता है वशीकरण की एक ऐसी क्रिया है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी के ऊपर मारण भी कर सकते हैं। वशीकरण? आप मारण क्रिया नहीं करते किसी पे? मैंने बताया मारण क्रिया में किसी पे नहीं करता हूँ। आप वशीकरण करते हैं? बिल्कुल करके देता हूँ। पर वशीकरण से भी तो किसी को मार सकते हैं। वशीकरण से देखिए, मारना एक अलग चीज होती है। वशीकरण से हम कुछ भी काम करवा सकते हैं बंदे कुछ से। भी जैसे यदि उसको ये बोलेंगे वशीकरण के अंदर कि तू ये चीज लेके आ, वो चीज लेके आएगा। जैसे औरत है, ठीक है, उसको ये बोलेंगे तू मेरे साथ सो सकती है, वो कर सकता है। हाँ, होता है वशीकरण? बिल्कुल होता काम है। कर सकता है? करते हैं। 24 घंटे में कर देगा वशीकरण? एक बात बताऊं आपको, 24 घंटे में, 38 घंटे में बिल्कुल भी नहीं होता है। पर बहुत सारी जगहों पे मैंने लिखा हुआ देखा है कि 24 घंटे में वशीकरण कराए, हर समस्या का समाधान पाए, नौकरी छोकरी प्यार व्यापार, अब मिलेगा हर समस्या का पक्का समाधान। ये क्या है? जैसे झोला साहब डॉक्टर नहीं होते क्या, वैसे झोला साहब वो लोग हैं। गुमराह किया जा रहा है लोगों को, गुमराह किया ऐसा जा बोल रहा है। के। गुमराह 24 किया। घंटे में नहीं बस हो सकता। पैसे खराब कर रहे हैं उन लोगों। पर वशीकरण सच में काम करता है? वशीकरण होता है, वशीकरण होता है, और काफी लोगों के ऊपर किया हुआ है वशीकरण। आपने किया किसी पे? बिल्कुल मैं करता हूँ, आज भी करता हूँ वशीकरण। करते हैं आप? हाँ। क्या करते हैं आप? क्या शक्ति छोड़ते हैं सामने वाले पे? भूत छोड़ते हैं, प्रेत छोड़ते हैं, पिशाच छोड़ते हैं, कर्ण पिशाचनी छोड़ते हैं? क्या शक्ति छोड़ते हैं कि सामने वाला आपके वश में हो जाता है? उसके लिए, वशीकरण के लिए हम जो शक्ति का प्रयोग करते हैं वो मोहिनी होती है। मोहिनी? मोहिनी? मोहिनी क्या? मोहिनी शक्ति वो शक्ति है जिसके अंदर किसी को भी हम वशीभूत कर सकते हैं अपने वश में। ये वशीकरण है? मोहिनी वशीकरण है? मोहिनी, मोहिनी नाम है। अच्छा, मोहिनी उस विधि का नाम है जिससे मोहिनी विधि होती है। ठीक है, बताइए डिटेल में कैसे काम करता है, ये क्या होता है? मोहिनी क्रिया एक बार किसी के ऊपर कर दी जाए तो वो अपने वश में हो जाता है बंदा, और जो भी आप कहोगे, जो भी बोलोगे, वो आपको लाके देगा, मांगोगे वो करके देगा। यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकता है उसके लिए। इतना खतरनाक? हाँ। तो फिर ये तो मारण ही हो गया ना एक तरीके से। नहीं, वो किस यूज में ले रहा है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, आप नहीं करते ना? मारण वाला मैंने बताया आपको, मैं मारण वाला करता नहीं हूं, लेकिन मेरे पास यदि कोई दुखी और परेशान और भयंकर तरीके से प्रताड़ित इंसान कोई भी होगा तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। कितनी देर में वशीकरण काम कर देगा? वशीकरण के लिए कम से कम 7 दिन का समय चाहिए। कम से कम 7 दिन के अंदर वशीकरण होता है, और या 3 दिन का समय। 24 घंटे में नहीं हो सकता? 24 घंटे में कोई भी माई का लाल नहीं करके दे सकता। अगर आप यहाँ बैठे हैं और कोई बैठा है अमेरिका में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, हाँ, तो क्या यहाँ से वहां तक वशीकरण हो जाएगा?
आते हैं मेरे पास, तो काफी आते हैं। बाहर से आते हैं? हाँ, किया है आपने बाहर किसी का कभी ऐसा बिल्कुल काम? किया है। इंडिया से बाहर? बाहर का किया है कैसे, मैंने। इतनी दूर से कैसे काम कर जाते हैं? फोटो के द्वारा होता है उनके। फोटो से क्या फोटो। क्या चीजें चाहिए होती है? उसके अंदर मेन फोटो होती है, उनका नाम होता है, उनके द्वारा हम करते हैं। फोटो नाम से हो जाएगा? हो जाएगा अगर बिल्कुल। मैं किसी का आपको फोटो नाम से लेकिन हो जाएगा? बस ये है कि वो रिलेटिव होना चाहिए, जान पहचान वाला होना चाहिए, जिससे बातें हो। हाँ जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहचान वाला होना चाहिए। ऐसे मान लीजिए वो कहते हैं कि मेरे को इसके ऊपर कर दो, किसी और के ऊपर, हाँ। जानता ही नहीं है, वशीकरण नहीं होगा। कुछ हमारे उसको नियम भी बताने पड़ते हैं, भाई आपको ये करना पड़ेगा साथ में, तो वो भी जरूरी होता है, तब जाके वो वशीकरण होता है। सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा है, जो सबसे तीव्र तरीके से असर करे? सबसे खतरनाक जो वो होता है वशीकरण, वो कामनी सिंदूर का होता है, जो कामाख्या देवी के अंदर प्राप्त होता है। कामाख्या देवी से प्राप्त होता है? हाँ, आपके पास है वो सिंदूर? है, बिल्कुल है। कैसा होता है दिखने में? दिखने के अंदर सिंदूर जैसा ही होता है वो, जैसे नॉर्मल सिंदूर होता है। तो कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं वशीकरण में? वो हमारी विधि होती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें तिलक लगाया जाता है, तिलक लगा किया जाता है। जो फोटो होती है उसके ऊपर हम उस कामनी सिंदूर का प्रयोग करते हैं, और कामनी सिंदूर हर किसी को मिलता नहीं है। और जो कामनी सिंदूर होता है वो आता कहाँ से, ये पता है आपको? जी नहीं। जो माता कामाख्या है, वहां माता की जो, हाँ, जो गर्भगृह में जो कपड़ा बिछाया जाता है, बिछाया जाता है अम्बुवाची के समय में, अम्बुवाची, फिर वो जो कपड़ा निकलता है लाल हाँ, कलर वो तो चीर होता है। हाँ, लेकिन वहां पे जो रक्त रहता है ना, हाँ, उसको कामनी सिंदूर बोलते हैं। रक्त को, वो तो गीला होता है ना, पानी की तरह होता है, तरल। उसको वशीभूत किया जाता है, उसको मंत्रों के द्वारा किया जाता है, फिर मिलाया जाता है कई चीजों के अंदर। अच्छा। मतलब उसकी एक अंश है ना, वो भी बहुत काफी है। हर किसी को तो मिलता ही नहीं वो कामनी सिंदूर वहां पे। तो अगर कोई अमेरिका में बैठा है और आपको उसके ऊपर वशीकरण करना है, मान लीजिए कोई हस्बैंड है जो यहाँ बैठा है, उसकी वाइफ है जो उसे लड़ाई करके अमेरिका में चली गई है, कोई विदेश में कहीं भी है XYZ, तो कैसे आप उसके ऊपर वशीकरण करके उसे बुला सकते हैं? बिल्कुल। तो गुरु जी, कोई केस आया आपके पास जिसको आपने कामिनी सिंदूर के साथ इस्तेमाल करके उसको सॉल्व कराओ? हाँ, किया है मैंने, और वैसे काफी आते हैं मेरे पास। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि पंजाब का एक जोड़ा था, ठीक है, और वो वहां गया था विदेश के अंदर, और वहां जाने के बाद में क्या हुआ कि उसका जो पति था, ठीक है, वो किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया, और पड़ने के कारण वो अपनी वाइफ को तलाक देने के ऊपर हो गया। तो उसकी वाइफ ने मुझे फोन किया था, और फोन भी उसके कोई जैसे जान पहचान वाले थे, उन्होंने मेरा नंबर दिया था, ठीक है, और मैंने उनका काम किया। तो उसके अंदर उनकी फोटो चाहिए थी बस, और फोटो के द्वारा मैंने कामनी सिंदूर के द्वारा ऐसा कर दिया कि आज उनके घर परिवार बसा हुआ है, और 2 बच्चे हो गए उसी सिंदूर का इस्तेमाल करके। कितने दिन में आपने काम कर दिया था? उनका कम से कम मुझे 3 दिन लगे थे, 3 से लेकर 7 दिन के बीच में। वशीकरण कितने प्रकार का होता है? मैंने कहा संभोग वशीकरण भी होता है। संभोग वशीकरण एक अलग चीज है, ठीक है। संभोग वशीकरण ये होता है कि जो पति पत्नी दोनों में झगड़ा हो रहा हो, ठीक है, तो उनको क्रियाएं बताई जाती है संभोग की, ठीक है, उसके द्वारा वो संभोग की है ना होती है वशीकरण, और उसके अंदर फोटो के द्वारा हम करवाते हैं वो सारी चीजें। अच्छा, अब मैंने सुना है जैसे कि अगर किसी के ऊपर वशीकरण करना हो तो उसका पैर की मिट्टी, नाखून, सर का बाल, कपड़ा, इन सब चीजों से भी उसके ऊपर वशीकरण किया होता है। ये भी होता है। ये सोचिए आप, अगला जो इंसान है वो कहीं ही बैठा है, तो वो कहाँ से जाके देख के आएगा उस चीज को? हाँ, ये सारी चीजें कैसे इकट्ठा करेगा? इकट्ठा कैसे करेगा, कैसे देख के आएगा? तो उसके लिए हम फोटो का ज्यादा महत्व रखते हैं। सिर्फ फोटो से चल जाएगा काम? फोटो से हो जाता है उसके अंदर। फोटो और नाम से हो जाता है। फोटो चाहिए, नाम चाहिए, ये 2 तो जरूरी होता है। उसका जाति चाहिए उसमें, और एड्रेस चाहिए उसमें, ठीक है, क्योंकि जो भी चीजें की जाएगी तो उसके एड्रेस के ऊपर तो जानी चाहिए, पते के ऊपर। फोटो, नाम, एड्रेस, बस। गोत्र? हाँ, गोत्र बता पाए तो ठीक है, या एड्रेस तो मेन जरूरी होता है। और फोटो कैसी चाहिए? साफ सुथरी, 6 महीने पहले, 6 महीने पुरानी, या फिर कोई भी चलेगी? कम से कम ये मान के चलो उसके अंदर 3 महीना कम से कम पुरानी फोटो चाहिए। और कितने दिन में काम हो जाएगा? 3 से 7 दिन के अंदर 3 से 7 दिन के अंदर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, 3 से 7 दिन में। हाँ, लेकिन ये 24 घंटे वाले बोलते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस चीज के अंदर। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होता 24 घंटे में, 1 घंटे में। ये लोगों को भ्रमित करते हैं,
गुमराह कर रहे हैं लोगों को गुमराह 24 कर घंटे के नाम बस। पे। बहुत सारे पोस्टर लगे होते हैं, हाँ। नाम नहीं लेना चाहता है कि 1 घंटे में वशीकरण, 2 घंटे में। तो वो क्या चीज है जो सामने वाले को कई बार सम्मोहन कर दिया जाता है, सम्मोहित कर दिया जाता है, जैसे वो वशीकरण- सामान निकाल के दे देती है? नहीं, वशीकरण तो काफी होते हैं, बहुत सारे वशीकरण होते हैं। मोहिनी होता है, सम्मोहिनी होता है, वशीकरण होता है, कामनी होता है, और संजाल चौकड़ी वशीकरण होता है, महामोहिनी वशीकरण होता है, काफी वशीकरण होते हैं। पर आप सिर्फ कामनी सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं वशीकरण में? वशीकरण का तो मैं सभी का करता हूँ, सभी का करते हैं? सभी का करता हूँ, ये नहीं कि इसका नहीं करता हूँ। लेकिन कामनी जो सिंदूर का जो होता है वशीकरण, वो ये मान के चलिए बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है, पावरफुल तीव्र होता है, तरीके से होता है। तीव्र तरीके से होता है, और लाइफ टाइम के लिए होता है, वो जिंदगी भर के लिए होता है। क्या कोई ऐसा तांत्रिक या कोई ऐसा गोरी है जो सिर्फ आंखों से ही वशीकरण कर दे? आंखों से वशीकरण नहीं होता, नहीं हो सकता आंखों से नहीं हो सकता। कि सामने वाले को, वो मैंने कई वो बार तो देखा है ना, hypnotizing वाला हो गया। हाँ, जैसे बात करते 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 कर दिया किसी के ऊपर वशीकरण, फिर वो अपने चूड़ियां गहने सब निकाल के दे देती है सामने वाले को। वो क्या चीज है? वो तो ये मान के चलिए उनको कोई दवा खिला देते होंगे या कुछ और कर देते होंगे मेरे हिसाब से। अच्छा, पर वो वशीकरण नहीं है। वशीकरण कैसे होगा तुरंत आमने सामने होके? फिर तो ये मान के चलिए वो कोई भी चीज कर सकता है, वो चूड़ियां क्यों लेके जाएगा? सही बात है। आपने कहा कि आपके पास करण पिशाचनी है। हाँ। मैंने सुना है कि जिसके पास करण पिशाचनी होती है उसे अपने मलमूत्र का सेवन करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है, अपने मल को कान पे लगाना पड़ता है, कान पे भी लगाना पड़ता है, उसी से नहाना पड़ता है। जो आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ कैसे क्या होता है। बताइए। क्या होता है करण पिशाचनी का? करण पिशाचनी की 41 दिन की एक सिद्धि होती है, वो बंद कमरे में या जंगल में या दियावान में जाके करनी पड़ती है। वहां पे 41 दिन तक ये मान के चलो अपने आप को खत्म करना पड़ता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि 41 दिन तक वो अपनी साधना में बैठ गया तो उठ नहीं सकता वहां से, बिल्कुल नहीं उठ सकता वहां से। वहां पे मल मूत्र का त्याग जो भी होता वही करना पड़ता है। बैठे 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 गंध आने लग जाती है, कीड़े चलने लग जाते हैं, ठीक है, सब कुछ होता है वहां पे, ठीक है। बस अपने मंत्रों का उच्चारण करते रहो, जो मंत्र दिया गया वो उस मंत्र उच्चारण करना पड़ता है वहां पे। 41 दिन की जब सिद्धि पूर्ण होने लगती है उसके बाद में वहां पे आवाजें आने लगती है। आवाजें भी इतनी डरावनी, भयंकर डरावनी आवाजें आती है कि आप सुन नहीं सकते, जैसे कान के पर्दे फट गए हो, ऐसी आवाजें आती है। जब करण पिशाचनी अपने स्वरूप में आती है तो ये मान के चलो जब वो आकाश से दिखाई देने शुरू हो जाती है कि ऐसी शक्ल होती है, डरावनी, भयंकर, विकराल, इतना भयंकर होती है जैसे देखते ही इंसान खत्म हो जाए या मर जाए या पागल हो जाए, लेकिन वो अपने आप पे कंट्रोल करके रखता है। जैसे जैसे वो पास आती है तो वो इतनी अति सुंदर अप्सरा जैसी उसका रूप हो जाता है। लेकिन जब आती है तो कभी भी आप भूल के भी करण पिशाचनी को हाँ मत करना। वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्या बोलती है, वो क्या बोलती है वो बताने वाली बात नहीं। तो फिर हाँ पता कैसे चलेगा? हम तो हाँ कर देंगे। तो पहले इसीलिए तो मैंने बोला कि हर इंसान को करनी नहीं चाहिए। गुरु जब होगा ना, गुरु ही बताएगा कि वो क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी। जब वो आए तो हाँ नहीं बोलनी है उसको, ना ही बोलना। क्यों? मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, मैं नहीं कर सकता ये चीज। लेकिन जब वो आती है तो अति सुंदर, क्योंकि हर इंसान क्या होता है उसको देख के ना मोहित हो जाता है, और मोहित होके वो उसको हाँ बोल देता है। और हाँ बोलने का मतलब होता है अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना, अपनी मौत बुलाना, ऐसा होता है उसमें। और उसके बाद में वो 3 वचन बोलती है, और 3 वचनों के अंदर वो इंसान बंध गया तो ये मान कर चलो वो सब कुछ उसको प्राप्त करके जाती है। क्या वचन होते हैं गुरुजी? 3 वचनों के अंदर पहला वचन वो ये कहती है कि मेरे को कभी भी अनसुना नहीं करना तेरे को, और जब मैं तेरे को बुलाऊं तो मेरे पास आना है। और तीसरा वचन ये होता है कि हम दोनों को यदि एक साथ कभी भी किसी ने देख लिया तो तू भी खत्म और देखने वाला भी खत्म। ये होती है करण पिशाचनी। और करण पिशाचनी जब सिद्ध कर ली जाती है तो उसके बाद में वो इंसान ये मान के चलो महीने या सवा महीने के लिए एक तरीके से पागल की तरह रहता है। पागल की तरह? हाँ बिल्कुल। इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे का कारण ये होता है कि जब करण पिशाचनी आती है तो सबसे पहले उसके कान में बोलती है, एक कान के अंदर, और कान में जब बोलती है तो उस कान के अंदर अजीबो अजीबो आवाजें आने लगती है महीने सवा महीने तक, ठीक है। तो वो उस बातों को सहन नहीं कर पाता है, फुसफुसाती रहती है, वो सहन नहीं कर पाता है तो वो पागलों की तरह करने लगता है। और एक कान से उसके महीने भर तक खून निकलता रहेगा, कान से खून निकलता रहेगा।
और जब वो महीने भर उस चीज को, एक बार तो उसके मन में आता है कि मैं इस चीजों को छोड़ दूं, आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं ऐसी जिंदगी से, लेकिन वो एक बार सहन कर लेता है तो ये मान के चलो वो फिर करण पिशाचिनी उसको जो भी है बीता हुआ कल, आने वाला कल सब बताएगी। अच्छा गुरुजी, आपके पास है करण पिशाचिनी जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब बता देगी? है मेरे पास। वर्तमान और भविष्य पता लगेगा? बिल्कुल पता चलता है। मेरे बारे में कुछ बताइए। परीक्षा ले रहा है? नहीं, मतलब थोड़ा सा अगर आपके पास है तो ठीक है, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ बस। आज तेरे मन के अंदर ये चल रहा है कि मैं जितना जल्दी है उतना जल्दी जाऊं। हाँ, मतलब काम तो है गुरुजी, 2-3 काम है जो मुझे करने हैं, बट क्या काम है? तुम्हारा एक दोस्त है, उसका बर्थडे आज। बिल्कुल सही बात है। और उसने तेरे को बोला आना है। बर्थडे है गुरुजी, ठीक है, सही बात है। नाम बताइए, क्या नाम है जिसका बर्थडे है? दीपक नाम है उसका, और 27वां जन्मदिन है उसका। ये आपको करण पिशाचिनी बता रही है? बिल्कुल बता रही है। आपके कान में? हाँ, कैसे पता लगा? नाम पता लग गया, उम्र पता लग गई, कैसे? ये सिद्ध होती है। आप इसको भोग देते हैं? भोग देता हूं उसको मैं। और ये अटैक कर सकती है? अटैक तेरे ऊपर कर सकती है, मेरे ऊपर कर सकती है, आपके लेकिन ऊपर नहीं। वचनों में बंधी हुई है वो। जिस दिन मैं उसका वचन तोड़ूंगा उस दिन वो ये मान के चल मुझे भी खत्म कर देगी और अपने साथ लेके चली जाएगी। क्या वचन में बांधा हुआ है आपने ने? क्या आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं? मतलब आपके पास है, अगर मैं बोलूं कि वो सिद्धि आप मुझे दे दीजिए, हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता है। स्वयं का काम स्वयं ही करना पड़ता है इंसान को। मतलब मैं सच में अभी तक नाम तक बता दिया, उम्र तक बता दी, और भी गहराई में जाके बता सकती है? सब कुछ बता सकती है। आप क्या भोग देते हैं करण पिशाचिनी को? क्योंकि मैंने सुना है कि करण पिशाचिनी को जो सिद्ध करता है वो उससे संभोग भी मांगती है। संभोग मांगती है? आप देते हैं उसे? बिल्कुल देता हूँ। आप करते हैं संभोग करण बिल्कुल, पिशाचिनी के साथ? बिल्कुल करता हूँ। एक अघोरी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है वो। क्या, कैसे मांगती है, कैसे आप उसे देते हैं, क्या होता है इसमें? ये सारी चीजें बताने योग्य नहीं होती। कभी आपसे कोई वचन अगर गलती से टूट गया तो क्या होगा? उस दिन ये मान के चलो अपने साथ ले जाके चली जाएगी वो। आपको, साधक को भी मार सकती है? बिल्कुल मार सकती है। एक साधक को खत्म कर सकती है? ये जो साधना होती है ना करण पिशाचिनी, ये बहुत खतरनाक साधना होती है। पर एक अघोरी को करण पिशाचिनी सिद्ध करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ती है कि कई काम ऐसे होते हैं जो देवी शक्तियों के अलावा हमें करण पिशाचिनियों से भी करवाना पड़ता है। कैसे काम करवाते हैं इनसे? इनसे कई काम करवाते हैं हम। जैसे इनसे किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है, जैसे अभी आपसे को बताया। हाँ, ठीक है। जैसे कि आगे आने वाला क्या है किसी के साथ में, वो हम बताते हैं। ठीक है। लेकिन हम ज्यादातर वो ही चीज करते हैं जो सृष्टि के नियम को उल्लंघन ना करे। आप भी वचनों में रह के काम करते हैं। अच्छा गुरुजी, आपने अपने शरीर के ऊपर चिता की भस्म लगाई हुई है? हाँ, लगाई है। तो ये असली चिता की भस्म है? असली चिता की भस्म है, और ये हमारा श्रृंगार है। ये श्रृंगार है? हाँ, ये अघोरी का एक श्रृंगार है? अघोरी का श्रृंगार है, बिल्कुल। आपने शरीर में मुंडों की माला भी धारण करी हुई है? बिल्कुल। क्या कारण है इसका? इसका जो ये कारण ये है कि हम जो मुंडों की माला जो धारण करते हैं महाकाली के कारण करते हैं। महाकाली के कारण? महाकाली ने जिस तरीके से दुष्टों का संहार किया था, राक्षसों का संहार किया था, उसी प्रकार से हम ये मुंड की जो माला होती है वो इसलिए पहनते हैं कि कोई भी दुष्ट इंसान है ना, वो भटकता ना रहे, किसी को परेशान ना करे। दुष्ट होगा वो तो दुष्टता दिखाएगा अपनी। सही बात है। आपने अपने शरीर के ऊपर जो चिता की भस्म लगाई हुई है, तो कभी जिसकी चिता है उस प्रेत ने आपके ऊपर कभी अटैक नहीं किया, आपको परेशान करने की कोशिश नहीं करी? हमारे पास कौन आएगा? जो मरे हुए इंसान होते वो हमसे गति मोक्ष मांगने के लिए आते हैं बच्चा, और तू कह रहा परेशान करेगा? कैसी बात कर रहे हैं? हमें कौन परेशान कर सकता है? हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। अघोरी तो खुद एक भूत है, उसको कौन परेशान करेगा? अघोरी एक भूत है? हाँ, भूत भी ऐसा है कि जिस जहां पे चाहे वो कुछ भी कर सकता है। अघोरी कुछ भी कर सकता है? हाँ, कुछ भी, जैसे कि जो मन में आए वो कर सकता है वो।
बस वो अपनी मर्यादों में बंधा हुआ है। और मर्यादा क्या है? मर्यादा हर इंसान की एक बनी होती है। जैसे एक औरत की मर्यादा होती है, एक बच्चे की मर्यादा होती है, वैसे ही हमारी मर्यादा होती है। ठीक है गुरुजी, आपने अभी माँ काली के बारे में बताया था। लोग माँ काली से भी डरते हैं क्योंकि माँ काली को जोड़ा जाता है तंत्र के साथ, टोटके के साथ, काले जादू के साथ, वशीकरण के साथ, भूतों के साथ, प्रेतों के साथ। एक अघोरी को भी इन सब चीजों से जोड़ा जाता है। लोग अघोरी से भी डरते हैं और माँ काली से भी डरते हैं। क्या डरना चाहिए लोगों को? डरना चाहिए, जरूर डरना चाहिए। डरना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल डरना चाहिए। महाकाली जो है वो कौन है? भगवान शिव की अर्धांगिनी। और स्वयं को अघोरी कौन है? भगवान शिव का रूप, अंश। तो डरना चाहिए। नुकसान पहुंचा सकता है एक अघोरी किसी को? अघोरी ये मान के चलो मरे हुए को जिंदा कर सकता है और जिंदे को मरा हुआ कर सकता है। एक अघोरी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है? हाँ, कर सकता है। इतनी ताकत है एक अघोरी में? पर गुरुजी मुझे नहीं लगता, मतलब एक इतनी शक्ति किसी के अंदर है कि, क्योंकि ये करने वाला सिर्फ एक ही है, वो है परमात्मा, ईश्वर, भगवान। उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। भगवान शिव के पास ऐसी शक्ति थी जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा, संजीवनी। और वो संजीवनी विद्या किसको सिखाई पता है आपको? शुक्राचार्य को। गुरु शुक्राचार्य? हाँ, दैत्य गुरु। ठीक है। तो ये बच्चा मेरी बात सुन कि जब स्वयं शंभू के पास ये सारी चीजें हैं तो अघोरी के पास नहीं होगी ये चीजें। अघोरी कौन है? शिव का रूप। शिव का रूप। लेकिन वो कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। तो क्या आपके अंदर शक्ति है कि आप किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर दें? शक्ति तो बहुत है, लेकिन एक मर्यादा रखनी पड़ती है। जिंदे हुए को मारना और मारने को जिंदा करना एक मर्यादा को तोड़ना होता है। ठीक है, करने तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन हमारी मर्यादा तोड़ देंगे तो फिर अघोरी का कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर बात करें हम अभी स्टूडियो में आपके साथ कितनी शक्तियां चल रही हैं, कौन सी सिद्धि शक्तियां आपने की हुई हैं? मैंने काफी शक्तियां प्राप्त की है। सबसे पहले मैंने भगवान भैरव की आराधना की थी। भैरव से ही हमेशा ना तंत्र साधना का होता है और भैरव ही सबसे मेन होता है इसके अंदर। भैरव को जिसने सिद्ध कर लिया, ये मान के चलिए हर सिद्धियां वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले भैरव, उसके बाद में मैंने यक्षिणी प्राप्त की है, फिर डायनी प्राप्त की है, फिर मैंने को सिद्ध किया है। आपके पास है कुल मेरे पास, और कई प्रेत आत्माएं भी मैंने मेरे काबू में कर रखी है और वो उनसे मैं काम करवाता हूं, उनको दंड देता हूं एक तरीके से। बच्चा, प्रेत आत्माओं को आप दंड देते हैं? हाँ, जिन्होंने अपने जीवन में किसी का भला नहीं किया और किसी का भला सोचा नहीं और हमेशा उन्होंने लोगों को कष्ट पहुंचाया, तो मरने के बाद में भी उनको ऐसे थोड़ी देर जाने दूंगा मैं। काबू कर रखा मैंने। और वो भी ऐसी ऐसी आत्माएं हैं जिसके बारे में बच्चा सोच नहीं सकता। तू बताइए थोड़ा सा गुरुजी, बताइए कैसी आत्माएं हैं, क्या शक्तियां हैं, कैसे आप उनसे काम करवाते हैं, क्या भोग देते हैं, क्या वचनों में बांधते हैं, क्या प्रेत है? वो हमारी सिद्धियां है, ऐसे हर जगह बता दी जाएगी तो फिर करेगा, कोई भी इंसान कर सकता है उस चीज को। आपने बताया आपके पास करण पिशाचिनी है, आपने काल भैरव को सिद्ध किया हुआ है। हाँ, आपने कहा था आपने माँ काली की भी सिद्धि की हुई है। बिल्कुल। अगर आपके पास काल भैरव की शक्ति है, माँ काली की सिद्धि है, तो आपको प्रेतों की शक्ति की जरूरत क्यों पड़ी? प्रेतों की शक्ति की इसलिए जरूरत पड़ती है बच्चा कि वो प्रेतों की शक्ति हमें जरूरत होती है मनुष्य के लिए, क्योंकि प्रेत को खत्म कर सकता है और प्रेतों को खत्म करने के लिए हमें काल भैरव की शक्ति चाहिए। काल भैरव की शक्ति चाहिए? हाँ। अब मान लीजिए कोई भी इंसान मेरे पास आया, उसके पास प्रेत आत्मा जुड़ी हुई है, तो प्रेत आत्मा हम कैद करके लेके आ जाते हैं उसको। अब उसको नष्ट भी तो करना है, वरना वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है। सही बात है। तो वो कैसे नष्ट होगी? वो काल भैरव के द्वारा। आपने कभी काल भैरव बाबा के दर्शन किए? बाबा के दर्शन, ये मान के चलिए मैं सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। ऐसा स्वरूप जो कहते हैं ना भयभीत करने वाला, उससे भी भयभीत। लेकिन जब वो आते हैं ना, मन आनंदित हो जाता है वहां पे। बताइए, कुछ डिटेल में बताइए हमें और हमारी जनता को, क्या है काल भैरव बाबा, कैसे आपने दर्शन किए, क्या शक्ति है? अगर कोई काल भैरव बाबा के दर्शन करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? यदि काल भैरव के दर्शन ये मान के चलिए आम इंसान नहीं कर सकता। आम इंसान के तो भाग्य में नहीं है काल भैरव के दर्शन करना बच्चा। उसके लिए तो सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ती है। सिद्धियां प्राप्त होने के बाद में काल भैरव के ना दर्शन होते हैं। हो जाते हैं? बिल्कुल होते हैं।
आपने कैसे दर्शन किए थे? मैंने काल भैरव की साधना की थी और कम से कम मेरी जो साधना चली वो 1.25 साल तक साधना चली मेरी, 1.25 साल तक, 15 महीने। उसके बाद में मुझे काल भैरव के दर्शन हुए और जब दर्शन हुए उस समय आप सोच नहीं पाओगे कि कैसा स्थिति मेरे साथ हुई थी, कल्पना करनी मुश्किल है। वहां पे भयंकर आवाजें आनी, ढोल नगारे भयंकर बज रहे थे, ध्वनि उत्पन्न हो रही थी उनकी, और ऐसे लग रहा था कि पहाड़ फटने वाले हैं। पहाड़ फटने वाले? हाँ, गर्जना हो रही थी वहां पे। सोच के ऐसा लगता है कि यदि कोई आम इंसान ये आवाजें भी सुन लेना तो वो खत्म हो जाए। आवाजें कैसी थी? क्या आवाजें आती हैं? आवाजें अजीबोगरीब, जैसे मतलब डरावनी जैसी आवाजें आती थी उसके अंदर। ठीक है, भगवान नृत्य कर रहे हो, तांडव हो रहा हो, उस प्रकार का। जब काल भैरव आते हैं तो उससे पहले काल भैरव नहीं आता है, उनके जो गण होते हैं वो आते हैं, बाबा के गण। बाबा के गण परीक्षा लेने आते हैं वो, कि ये कितना सच्चा है और कितना झूठा है, ये तपस्वी है या नहीं है। तो ऐसी ऐसी आवाजें आती है, ऐसे ऐसे प्रेत आते हैं, वो उस तपस्या को भंग करने की कोशिश करते हैं। कानों में फुसफुसाना, ऐसे लग रहा है कि सामने से कोई भयंकर तरीके का सांड या चीता ऐसे आ रहे हैं, खा जाएंगे। आवाजें आती है, जानवरों की आवाजें आती है। सोच के ये लगता है कि बता नहीं सकता हूं मैं आपको, ऐसी ऐसी स्थितियां होती है वहां पे। लेकिन फिर भी हम अपनी साधना के अंदर रहते हैं। उसमें भूत आते हैं, प्रेत आत्माएं आती है। भूत प्रेत आते हैं? हाँ, भूत आते हैं, वो तपस्या भंग हो जाए। भूत इसलिए आते हैं कि उनको पता है कि ये यदि यहाँ पे सिद्ध करेगा, क्योंकि वहां पे भूतों का डेरा होता है, प्रेत आत्माओं का डेरा होता है, इसलिए आते हैं वो कि यदि इसने सिद्ध कर लिया भैरवनाथ को तो हमें खत्म कर देगा, ये हमारा वास उठ जाएगा इस जगह से। तो कैसे रोकते हैं? प्रेत कैसे रोकते हैं? प्रेत आत्माएं आती है, वो ऐसे ऐसी ध्वनियां उत्पन्न करती है जिसको सोच के ना ऐसा डर लगने लग जाता है, कलेजा फटने लग जाता है। और वो बोलती है, क्यों कर रहा है, किस लिए चाहिए तेरे को, यहां चला जा, ये मेरी स्थान है। लेकिन हम फिर भी अटल रहते हैं और करते हैं। और कानों के अंदर आवाजें आती है, प्रेत आत्माओं की आती है, डायनों की आती है। क्या आवाजें आती है? क्या सुनाई देता है? मतलब डरावनेपन सी होती है, जैसे उठ जा, चला जा यहां से, खा जाऊंगी तुझे, तेरा कलेजा खा जाऊंगी, मार दूंगी, खून पी जाऊंगी तेरा, ऐसी ऐसी आवाजें आती है। लेकिन घबरा गया वो, ये मान के चलो वो मर गया वहां पे। आपके साथ हुआ ये सब? हुआ, मेरे साथ बिल्कुल हुआ है, कई बार हुआ ऐसा। ये थोड़ी होता है एक बार में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि प्राप्त करने के अंदर काफी समय लगता है, कोई इंसान एक बार में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। काल भैरव की सिद्धि कोई भी एक पल में या एक समय के अंदर नहीं होती है बच्चा, उसके लिए समय चाहिए। और काल भैरव जब आते हैं तो ये मान के चलो भैंसे के ऊपर और नारे के ऊपर अपने कई रूप लेके आते हैं, और उस समय भी ऐसा लगता है कि मैं यहां से हट जाऊं। लेकिन जो अटल वहां पे रह गया तो ये मान के चलो काल भैरव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, जो भी वो मांगता है वो उसके पास आएगी वो चीजें। अच्छा, अगर कोई काल भैरव की साधना कर रहा है तो उसे कैसे पता लगेगा कि मेरी जो साधना है वो सही दिशा में जा रही है, मैं सही कार्य कर रहा हूं? जब काल भैरव की साधना होती है तो उसमें संकेत आते हैं, और संकेत ये होते हैं कि वहां पे काला कुत्ता आएगा और कुत्ता आके वहां पे बार बार में घूमने लगेगा, वहां बैठ जाएगा और आवाजें न लगाएगा वहां पे। तो ये मान के चलो वहां पे बच्चा काल भैरव की साधना के अंदर कुत्ता आ गया काला, ठीक है, तो उसकी सफल है वो साधना। क्या बात है। अगर कोई इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बाबा काल भैरव की साधना करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? कुछ बता दीजिए गुरुजी, कैसे हो सकती है काल भैरव बाबा की साधना? मैं तो ये कहना चाहूंगा नहीं करनी चाहिए, आम इंसान को नहीं करनी चाहिए, गृहस्थ जीवन वाले को नहीं करनी चाहिए, आम इंसान को नहीं करनी चाहिए, जिसका कलेजा कमजोर हो उसको भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी का कलेजा पक्का है, वो गृहस्थी में नहीं है, और अगर काल भैरव बाबा की साधना करना चाहता है, बाबा के दर्शन करना चाहता है, तो कैसे कर सकता है? पहले सबसे पहले किसी को गुरु बनाओ। बिना गुरु के नहीं कर सकते? गुरु के बगैर कोई साधना सफल नहीं है। गुरु के बिना तो गति मोक्ष नहीं है इंसान का, और गुरु के बिना यदि वो साधना करेगा
तो उसकी कभी भी साधना सफल नहीं होगी। गुरु जरूरी है उसके लिए। अगर गुरु नहीं है, अगर कोई किताब खरीद ले, कोई वीडियो देख ले, कहीं से पढ़ ले और फिर बाबा की साधना करने लग जाए तो आत्महत्या करनी है वो तो। आत्महत्या करनी है। वो आत्महत्या अपने आप। अधूरा ज्ञान क्या होता है? मृत्यु का कारण। कभी कोई आपके पास ऐसा व्यक्ति आया कि मुझे बाबा की, काल भैरव बाबा की साधना करवा दीजिए, आपने उसे मना कर दिया और वो खुद ही साधना करने बैठ गया और उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो? आया था बंदा मेरे पास और उसने बोला कि मैं गुरु धारण करना चाहता हूं। तो मैंने उससे परीक्षा ली। कुछ परीक्षा लेने के अंदर वो विफल हो गया और उसके मन के अंदर लालच था और मैं उस चीज को जान गया कि इसके मन के अंदर लालच हो रही है। यदि काल भैरव सिद्ध करेगा तो ये अपने कुछ नाजायज ही है ना फायदे उठाएगा। मैंने उसको मना कर दिया, साहब मैं तेरे को नहीं दे सकता। तो वो चला गया। जाने के बाद में उसके तो मन में ये जगा हुआ था लालच। लालच लगने के बाद में उसने यूट्यूब के ऊपर कुछ काल भैरव की साधना की किताबें ले ली और किताबों से उसने साधना कर दी, शुरू की। तो उसने जो जो चीजें चाहिए थी वो चीजें तो लाया नहीं वहां पे, क्योंकि आपको पता है किताबों में सच कहाँ होता है। गुरु के बगैर ज्ञान ही नहीं है। गुरु बिन घोर अंधेरा। ठीक है, तो उसने बिना गुरु के वो सारी साधना करनी शुरू की। तो उसके अंदर उसने मांस लेके आ गया, मांस के साथ में दारू भी लेके आया। उसने सुना था कि भी काल भैरव के अंदर मांस चढ़ता है, दारू चढ़ती है, खीर लगा दी उसने, कुछ गंदी चीजें और लेके आ गया। तो उसके अंदर भैरव तो आया नहीं, काल भैरव तो वहां पे आ गई बुरी आत्माएं। तो बुरी आत्माएं भी ऐसी आई कि वो इंसान देख के पागल हो गया। वहां पे पागलों की तरह करने लग गया और घर वालों को समझ में नहीं आया क्या करें क्या ना करें। घर वाले इतने दुखी हुए, कभी कभी तो वो अपने कपड़े फाड़ देता, कभी दूसरे के कपड़े फाड़ देता, खुद अपने आप को खा जाता, अपने आप को खा के ऐसे मांस निकाल लेता अपना। क्योंकि जो बुरी आत्मा थी उनको तो मांस चाहिए, खून चाहिए। ठीक है, कई बार किसी के ऊपर अटैक किया और हर टाइम उसको कच्चा मांस चाहिए, कच्चा मांस। एक बार उसके घर के अंदर कोई फंक्शन चल रहा था और आपको पता है मोहित जी, आज के समय में जब घर के अंदर फंक्शन होते हैं तो मीट आना, मुर्गे आने नॉर्मल बातें हो गई है। ठीक है, सही बात है। हाँ, तो उसके अंदर वहां पे जो चल रहा था तो उसके अंदर मांस पड़ा था, कच्चा मांस, और वहां पे वो चढ़ के ऐसे ना कभी इसको खा रहा है, कभी उसको खा रहा है, लहू लुहान। वहां पे जो देख रहे थे वो हैरान हो गए, ये क्या हो रहा है उसके अंदर। जैसे ही उसके घर वाले आए, वो जैसे कुत्ता नहीं होता है वैसे दौड़ के भाग के चला गया और उसको पकड़ के लेके आए। पकड़ के लेके आने के बाद में कुछ दिनों तक तो वो पागल जैसा रहा और उसके बाद में वो निकल गया, पूरा पूरा मर गया वो। इसीलिए मैं कहता हूं कि गुरु भी घोर अंधेरा होता है जीवन के अंदर। गुरु के बगैर यदि कोई भी कार्य करोगे आप तो नुकसान में रहोगे। साधना तो गुरु के आधार के ऊपर ही होती है। भगवान कृष्ण थे, उन्होंने गुरु बनाया था। श्री रामचंद्र जी थे, उन्होंने गुरु बनाया था। वो भी तो भगवान थे, गुरु क्यों बनाया उन्होंने? सही बात है। वो तो स्वयं थे। बिना गुरु का केवल एक ही है, वो है भगवान स्वयं शंभु। उनका ना कोई गुरु है, ना कोई और है, ना माता पिता है। वो अटल और अखंड है। वो शंकर भगवान के कोई गुरु नहीं है। कोई गुरु नहीं है। माँ काली का कोई गुरु है? माँ काली का गुरु है। कौन है? भगवान शंभु, शिव है। महाकाली है कौन? महाकाली पार्वती का रूप ही है। महिषासुर को मारने के लिए तो महाकाली ने अपना रूप धारण किया था, पार्वती माता ने जी। तो उसको जो गुरु की जो शिक्षा किसने दी थी? भगवान शिव ने दी थी। उनको पता था ऐसा होने वाला है, तो उन्होंने तंत्र साधना सिखाई और तंत्र साधना सीखने के बाद में काली का स्वरूप बना वहां पे। माँ काली से भी लोग डरते हैं। डरना चाहिए, डरना चाहिए। हाँ, पर वो तो माँ है ना, माँ से क्यों डरे? गलत तरीके से कोई भी साधना की हुई और गलत तरीके से हम कोई भी चीज प्राप्त करेंगे तो उसके अंदर डरना चाहिए। काली का स्वरूप जो है माँ का तो है, लेकिन जो उसके अंदर जो तंत्र का जो है वो अलग चीज है। साधना करने के लिए बहुत सी साधना है। कोई ये थोड़ी आपको काल भैरव की साधना करनी है, महाकाली की साधना करनी है, बटक भैरव की करनी है, यक्षिणी की करनी है, इनकी करनी है। गणेश जी की साधना करो। गणेश जी की साधना, हाँ साधना ठीक है। गृहस्थ जीवन वालों के लिए बोल रहा हूं मैं।
ये साधनाएं उनके लिए होती है जो अघोरी होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, जो कुछ लोगों का भला कर सके, उनके लिए होती है। इनके अंदर कष्टदायक बहुत चीजें होती है। इनके अंदर एक गलती और मृत्यु, एक गलती आपने कर दी, वहां पे मृत्यु हो सकती है इंसान की। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको क्या जरूरत है। अब आप ये चाहोगे कि अघोरी जी आ गए, इनसे मैं दक्षिणा ले लेता हूं, कुछ सीख लेता हूं, ठीक, और आप ये करने लग जाऊं, तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि नहीं करनी चाहिए आपको वो चीज। सात्विक भी भूत है साधना के लिए, करने के लिए। आप तांत्रिक चीजों में क्यों जा रहे हो? बस लोग देख लेते हैं कि इससे ये प्राप्त हो जाएगा, इससे, अरे प्राप्त आपको करना है, हमसे संपर्क करो कोई चीज के अंदर, अघोरी से संपर्क करो, किसी से भी संपर्क करो। आप करवा देंगे? करते हैं आप यक्षिणी सिद्ध करवा देंगे? अगर बिल्कुल, यक्षिणी सिद्ध, हाँ, करण पिशाचिनी सिद्ध करवा देंगे? बिल्कुल की हुई है मैंने करण पिशाचिनी। आपके पास है? हाँ, अगर कोई आपको फोन कर रहा है, मुझे बोले कि मैं गुरुजी मेरे को करण पिशाचिनी सिद्ध करवा दीजिए, आप करवा देंगे? मैंने क्या अभी आपको क्या बोला था कि करण पिशाचिनी और योगनी और यक्षिणी ये सिद्ध नहीं करनी चाहिए ग्रस्त जीवन वालों को। और ग्रस्त जीवन वालों को यदि वो कर सकता है जिसका कलेजा मजबूत हो। अच्छा गुरुजी, आप हैं अघोरी, और एक अघोरी शमशान में बैठ के बहुत सारी साधनाएं कर रहा होता है। कोई माँ काली को सिद्ध कर रहा है, कोई काल भैरव को सिद्ध कर रहा है, कोई करण पिशाचिनी को सिद्ध कर रहा है, कोई कच्चा कलवा, 1.5 फुटिया। आपके हिसाब से सबसे खतरनाक साधना कौन सी है? सबसे खतरनाक जो साधना की जाती है वो शव साधना होती है। शव साधना? शव साधना, शव साधना की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत खतरनाक प्रक्रिया होती है। और जिसका कलेजा मजबूत हो, जिसका दिल मजबूत हो, वो ही कर सकता है, हर इंसान कर नहीं सकता है। क्योंकि शव के ऊपर बैठ के शव साधना कौन कर सकता है? लोग तो मरने के बाद में डरते हैं लोगों से। सही बात है। कौन जाता है? शव खड़ा हो जाता है। शव खड़ा होता है, उसके ऊपर बैठ के तपस्या की जाती है, शव साधना। शव साधना के अंदर 21 दिन की शव साधना होती है, ठीक है। एक शव को लेना है, उस शव को लेके ऐसी जगह रखना पड़ता है जहां पे ना तो कोई आए ना कोई जाए, ठीक है। और उसके ऊपर बैठ के ना शव साधना की जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि करण पिशाचिनी जो साधना होती है उसी का दूसरा रूप वो होता है एक तरीके का। उसके अंदर जो ना खाना होता है ना पीना होता है, शव साधना के ऊपर बैठ के ना शव साधना क्या करनी पड़ती है। और उसके अंदर वो जो शव होता है उसके पैर और हाथ बांधने पड़ते हैं शव के। हाँ, यदि वो खड़ा हो गया चलो ठीक है। यदि खड़ा होके वो उसकी गला दबा दे, ठीक है, भाग जाए, फिर क्या करोगे? अच्छा, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, और हुआ है ऐसा। हुआ है ऐसा? हाँ, शव साधना जो करने वाला जो इंसान होता है ना, पहली बात तो इंसान करता ही नहीं है शव साधना करने के लिए। जैसे तांत्रिक हो गया, घोरी हो गया, जैसे ये जो होते हैं वो ही करते हैं शव साधना लगभग। तो शव साधना के करने के अंदर गोलाकार आकृति बनती है 10 दिशाओं को बांध के, और पंचभूत को वहां पे बुलाया जाता है, और पंचभूत को बुला के उसके बाद में शव साधना की जाती है। और शव साधना जब होती है तो बहुत भयंकर रूप का आगमन होता है, वहां पे बहुत भयंकर आवाजें आना और आना, ऐसी चीजें होती है। और शव के अंदर दोनों पैर बांधे जाते हैं, दोनों हाथ बांधे जाते हैं पीछे, और उसके ऊपर बैठ के कम से कम 21 दिन तक शव साधना करनी पड़ती है। उसी के ऊपर मल मूत्र करना पड़ता है, उसी के ऊपर खाना पड़ता है, उसी के ऊपर सब कुछ होता है, शव के ऊपर ही, शव के ऊपर ही। और उसके बाद में वो कुछ समय के अंदर वो शव है ना उठता है अचानक। और शव साधना शुरुआत में तो ये मान के चलिए 100%, 100% आपकी है ना विफल होगी। इसके पीछे क्या कारण है? उसके कारण ये होता है कि जब शव उठता है ना तो उसके अंदर इंसान डर जाता है, तो डरने के कारण कई तो इंसान मर जाते हैं, ठीक है, या फिर वो बेहोश हो जाते हैं वहां पे। उठता क्यों है? क्यों? उसके अंदर वो जो शक्तियां होती है वो पहले जो साधक होता है उसके साधक के अंदर नहीं जाती है, उस शव के अंदर आती है, और शव से वो सारी चीजें हमें लेनी पड़ती है। इस साधना को करने के पीछे का कारण क्या है? क्यों कोई शव साधना कर रहा है? शव साधना इसलिए कर रहा है कोई भी इंसान कि वो अपनी शक्तियों को एक तो ना प्रबल बना पाए। मेन तो सबसे बड़ा रीजन यही होता है, कारण कि भाई उसकी शक्तियां प्रबल हो, ठीक है। दूसरी कि उन सब साधना से वो कोई भी काम करा सकता है, उल्टे सीधे जो भी है। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि पैसे इधर से उधर करने, उधर से पैसे इधर करने होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ट्रांसफर का काम, ट्रांसफर करता ही है। हाँ, करता है। मतलब ये मान के चलिए आपने गोडाउन शिफ्टिंग का नाम सुना होगा, ठीक है, तो वो करवा देते हैं सब साधना के अंदर। तो उसके अंदर ना कुछ करना पड़ता है ना कोई और होता है। करने तो 1.5 फुटिया भी ये चीज करता है,
ठीक है, लेकिन शव साधना के अंदर हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती किसी को। ठीक है, दूसरी बात, इसके अंदर जो चीजें, कई चीजें और भी होती है करने के लिए, वो भी वो करते हैं शव साधना वाले। अच्छा गुरुजी, आप बैठते हैं शमशान में और शमशान में करते हैं बहुत सारी साधनाएं। शमशान में रहता है साया भूतों का, पिशाचों का, प्रेतों का, चुड़ैलों को, डायनों का, ब्रह्म राक्षस का। तो आपका सामना कभी किसी खतरनाक भूत प्रेत से हुआ है? किसी ऐसी शक्ति से हुआ है जिसने आपको मारने की कोशिश करी हो, आपके ऊपर अटैक कर दिया हो? पहली बात तो आपको एक बताऊं, हमारे ऊपर कोई अटैक कर ही नहीं सकता है। छोटे मोटे जो भूत प्रेत जो है ना, आत्माएं, वो तो हमसे डर के भागती है, हमारे नाम से भाग जाती है, अघोरी के नाम से ही। मैं आपको एक किस्सा बताना चाह रहा हूँ। तो एक बार ऐसा मेरे साथ हुआ कि आप सोच के हैरान हो जाओगे। बरगद का पेड़ था और वहां पे मैं मेरी तपस्या कर रहा था, और वो तपस्या वो बहुत विशेष चल रही थी मेरी किसी के लिए। ठीक है, तो उस बरगद के ऊपर ब्रह्म राक्षस का पैरा था, बैठा हुआ था वहां पे। तो वो वहां पे आने के जैसे ही मेरे मंत्र उच्चारण होने लगे, तो वो हिलने लगा वहां से, कि वो उसने ये देखा यहाँ पे कौन मंत्र उच्चारण कर रहा है अपने, और कौन है आया है। तो वो मेरे सामने आके पहले तो मुझे ये बोला कि तू यहाँ से हट जा, कौन है तू? मैंने कहा नहीं हटूंगा मैं। हमारा इतना भयंकर युद्ध हुआ वहां पे, कई दिनों तक चला। तो उसके अंदर उस ब्रह्म राक्षस ने मेरे ऊपर कई चीजें छोड़ी। ठीक है, लेकिन हम तो स्वयं शंभू के सेवक हैं और उनकी आराधना करते हैं, तो हमारा तो बाली बांका नहीं कर सकता। कई दिनों तक हमारा युद्ध चला उसके साथ, ब्रह्म राक्षस के साथ में। चलने के बाद में लास्ट में क्या हुआ, मैंने मेरी जो मेन शक्ति थी पंच तत्वों की, और उस पंच तत्वों को एकत्रित करके मैंने उसके ऊपर छोड़ा। तो छोड़ने के बाद में वो सीधा पाताल लोक में चला गया, और पाताल लोक में जाने के बाद में वो वापस आने की कोशिश की। पाताल में जाने के बाद में क्या होता है पता है आपको? वहां पे कोई भी राक्षस होता है उसकी कई गुना शक्तियां ज्यादा हो जाती है। तो वो जैसे बाहर आने की कोशिश की, तो वहां पे हमने कीलना कर दी, जिससे आज तक वो ना ब्रह्म राक्षस ना पाताल में घूम रहा है। अच्छा गुरुजी, कभी आपने भूत प्रेतों को देखा है? हाँ, कभी सामना हुआ है आपका? ये तो ब्रह्म राक्षस था, कभी किसी प्रेत से सामना हो गया हो, या आपने कभी देखा हो, या कोई ऐसी जगह हो जहां पर आज भी भूत प्रेतों का वास है? आपने सुना होगा कई बार, जिन शहीद ये हकीकत में होते हैं। होते हैं? हाँ, होते हैं। ऐसा मैंने कई बार देखा हुआ है, और उनका उपाय भी मैंने किया था। ठीक है, एक बंदा था, वो बाहर से आया था। ठीक है, और आने के बाद में वो जो दरगाह होती है ना, और कब्रिस्तान होते हैं। ठीक है, तो वो वहां से गुजर रहा था, और कब्रिस्तान की तरफ है ना जाके पेशाब करती थी उसने। और पेशाब करने के बाद में वहां पे उसके शहीद जो होते हैं ना, शहीद, वो गेल हो गया। शहीद मतलब क्या? शहीद शहीद वो होते हैं जो ये मुसलमानों में खत्म होते हैं ना। ठीक है, तो जो प्रेत योनि में आ जाते हैं या और आ जाते हैं, तो वो शहीद हो जाते हैं कई, और वो नमाज भी पढ़ते हैं और भी करते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जो कब्र के पास वो गया था ना वहां पे, तो उसने पेशाब कर दिया था। कोई हिंदू था अपने, ठीक है, उसको पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो उसने वहां पे पेशाब कर दिया, और पेशाब करने के बाद में वो जैसे ही घर लौटा ना, तो वो कैसे करने लग गया, क्योंकि उसके साथ वो शहीद आ गया था। शहीद आने के बाद में उसके घर के अंदर इतना विकराल रूप रहा कई दिनों तक, आप सोच नहीं सकते। क्या था? मतलब आपस में कई घर से हांडी उड़ना, बर्तन उड़ने लग जाना, घर के अंदर पत्थर आने, ऐसे होने लग गए। फिर उन्होंने कई उसका इलाज कराया, इलाज हो नहीं पाया। फिर वो शहीद जो था, जो प्रेत आत्मा हम बोलते हैं उसको, जो शहीद को, ठीक है, वो प्रेत आत्मा उसकी जो वाइफ थी उसके अंदर आ गई। आने का मतलब, जब भी रात के समय वो अपनी पत्नी के पास जाता, वो उसको बोलता तू नहीं, मैं उसका पति हूं। वो उसके साथ में रहने लग गया। वो पूरा संभोग सब कुछ उसके साथ में करता था, गंदे तरीके से। ये मान के चलो, जब तक वो वहां उसके पास था, एक पल भी उसके आने नहीं दिया उसको। ऐसे वो चीजें भी होती है, लेकिन ये जो चीजें होती है, इनसे दूर ही रहना चाहिए। तभी हम कहते हैं कि हमें ना जाते समय हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। चौराहे का भी ध्यान रखना चाहिए, कब्रिस्तान का भी ध्यान रखना चाहिए, मस्जिद का भी ध्यान रखना चाहिए, मंदिर का भी ध्यान रखना चाहिए। क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि कहीं कोई गलत चीज ना हो जाए, कोई गलत चीज, कोई गलत साया ना लगे। हाँ, ना जाए। जैसे बोलते हैं कि लड़कियों को कब्रिस्तान के बाहर या उसके बाहर बाल खोल के नहीं जाना चाहिए, चौराहे से नहीं निकलना चौराहे चाहिए, से नहीं, मीठा नहीं लेके निकलना चाहिए। हाँ, ऐसा होता है उसके अंदर, वरना कोई ना कोई शक्ति प्रेत की लग जाती है। हाँ। पर तो आपको पता है, प्रेत जो होते हैं ये गंदी चीजें करते हैं सबसे ज्यादा।
और ये सबसे ज्यादा होते हैं औरतों के अंदर या लड़कियों के अंदर। गंदी चीज मतलब कैसे? जैसे संभोग के इच्छुक होते हैं ज्यादा, और संभोग से इनकी तृप्ति होती है। क्योंकि ये क्या होते हैं, ये जो प्रेत बनता है, जो भी बनता है बुरी चीजों के अंदर जाते, तो उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है। वो ओल्ड एज में नहीं, वो जैसे युवा अवस्था होती है, जो कहते हैं ना जवानी के अंदर खत्म हो जाना, या उनकी पूर्तियां पूरी नहीं हुई हो, तो उनकी आत्माएं भटकती है। तो वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो सहारा देखते कहीं ना कहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि हर चीज का एक समय होता है, उस समय के आधार के ऊपर इंसान को देख के चलना चाहिए। तो गुरु जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत मजा आया, और बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा, बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में पता लगा जो मेरे लिए नहीं थी, जैसे कि मारण क्रिया और भी बहुत सारी क्रियाएं। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा आपसे मिलके, बात करके अच्छा लगा मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ जनता से कहना चाहेंगे हमारी? मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जो भी आपने चीजें देखी है, जो भी मैंने बताया आपको, इनका कभी भी गलत इस्तेमाल ना करें, और हमेशा अपना ध्यान रखे और अपने परिवार का ध्यान रखे, और कभी भी कोई भी समस्या हो तो अच्छे गुरु से संपर्क करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव जरूर लिखिएगा, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।